दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस विश्व कप को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश की बेईमानी पर भड़क उठे श्रीलंका के दिग्गज कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला जा रहा है। इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की बेईमानी को देखकर श्रीलंका के दिग्गज भड़क उठे। इस बीच कुमार संगकारा, मुथैया मुरलीधरन सनत, जयसूर्या से लेकर लसिथ मलिंगा ने बांग्लादेश को बेईमान टीम बताते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आप के भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर श्रीलंका के दिग्गजों ने बांग्लादेश की बेईमानी पर क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शाकिब अल हसन, कुशल मेंडिस और रोहित शर्मा में कौन महान खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच दिल्ली के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां इस मैच में श्रीलंका की 279 रन 49.3 ओवर में ऑल आउट होकर बना दी। और इस बीच श्रीलंका के बल्लेबाज मैथ्यूज के साथ कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल 4 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, जो 2 मिनट के अंदर मैदान पर नहीं पहुंचे और नियम के अनुसार शाकिब अल हसन ने अंपायर को मैथ्यूज को आउट करने की अपील की और इस दौरान अंपायर ने बल्लेबाज को मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया, जो इतिहास में इस तरीके से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। और ऐसे में श्रीलंका के दिग्गज काफी दुखी हुए हैं। उन्होंने बांग्लादेश की टीम के साथ शाकिब अल हसन को फटकार लगाते हुए बयान दिया, जिसमें कुमार संगकारा ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने बेईमानी की है। बांग्लादेश की टीम की तरफ से जिस तरीके से शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज के साथ बेईमानी वाला कारनामा किया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इस मैच में शाकिब अल हसन ने जो कारनामा किया है उसको मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार जिस तरीके से उन्होंने मैथ्यूज को बेईमानी के चलते टीम से बाहर का रास्ता दिखाया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरीके से आज तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था और न ही होना चाहिए था। तो वहीं सनत जयसूर्या ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ श्रीलंका का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस मैच के अंदर जिस तरीके से मैथ्यूज को विरोधी टीम के कप्तान शाकिब अल हसन ने पवेलियन का रास्ता दिखाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हो चुका हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उन्हें बेईमानी करनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आप मैच को खेल भावना के साथ नहीं खेलते हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि आईसीसी को इस नियम पर काफी विचार कर लेना चाहिए। तो वहीं लसिथ मलिंगा ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ श्रीलंका का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस मैच में जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने बेईमानी की उसको देखकर काफी ज्यादा मैं निराश हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उन्हें टूर्नामेंट के समापन पर बेईमानी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज को आउट करते हुए काफी बड़ी बेईमानी की। इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि वो खेल भावना को नहीं मानना चाहते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैथ्यूज को आउट देना बांग्लादेश की काफी खराब रणनीति है। तो वहीं मुथैया मुरलीधरन ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ श्रीलंका का ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिला है। श्रीलंका की टीम जब दिक्कत में दिखाई दे रही थी तो श्रीलंका के बल्लेबाज मैथ्यूज टीम को संभालने के लिए आए, लेकिन जिस तरीके से मैथ्यूज को बांग्लादेश के कप्तान शाकिब ने जानबूझकर आउट कराया वो गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खेल भावना को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा आगे रहना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद खेल भावना को नहीं बनाया और श्रीलंका को बेईमानी के चलते काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं महिला जयवर्धने ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की टीम की तरफ से शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज को टाइम आउट कराकर काफी गलत काम किया। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने प्रदर्शन के दम पर कभी भी जीत दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शाकिब अल हसन ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया था, लेकिन यहाँ मैथ्यूज को आउट करने के बाद उन्होंने अपने लिए बुराइयां पैदा कर ली है। मुझे लगता है कि मैथ्यूज के साथ जो भी शाकिब अल हसन ने खराब रणनीति के साथ किया वो पूरी तरीके से एक बड़ी बेईमानी साबित हुई। वैसे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया एक बार फिर वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लंका बांग्लादेश के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जहां बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने बेईमानी करते हुए पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो आखिर क्या था वह लम्हा जैसे एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के चलते आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? आखिर क्यों उनका विकेट देखकर पूरी दुनिया बांग्लादेश की आलोचना कर रही है? उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यदि उससे पहले आपको लगता है कि इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन है इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के रोमांचक सफर का अंत आ चुका है, जहां सेमीफाइनल के लिए 3 टीमों ने लगभग क्वालिफाई कर लिया और आज 2 ऐसी टीमों के बीच मुकाबला हुआ जो सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में यह मुकाबला केवल एक औपचारिकता मात्र था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे। इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस फैसले से बांग्लादेश से लेकर इस मुकाबले को ही विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल सदीरा समान विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील के बाद अंपायर मैथ्यूज के पास गए और उन्हें वापस जाने को कहा। यह सुनकर तो मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रह गया है। इसके बाद अंपायर और मैथ्यूज बहस करते रहे, लेकिन अंततः श्रीलंका खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। आईसीसी के नियम 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी टाइम आउट के लिए अपील कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश ने किया, एम्पायर ने उनकी बात मानी और एंजेलो ने छूट को बिना गेंद खेली ही पवेलियन लौटना पड़ा और उन्होंने बिना बैटिंग लिए ही इतिहास लिख दिया। लेकिन बांग्लादेश ने खेल भावना की धज्जियां उड़ा दी और इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। किसी को उनका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज तक 146 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो बांग्लादेश ने किया है, इसीलिए तो इतनी विवादित टीम है, ऐसा सभी का मानना है। दोस्तों, क्या साकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को बेईमानी से आउट करा के सही किया या गलत? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ जाकर साकिब अल हसन ने मैथ्यूज को किस तरीके से आउट कराया, अब अंपायर एड्रियन हॉलस्टॉक ने भी खुलासा कर दिया है। और साकिब अल हसन द्वारा की गई इतिहास में पहली बार क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में इस घटिया हरकत पर उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए मैदान के अंदर जो हुए थे कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एड्रियन हॉलस्टॉक के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, साकिब अल हसन ने इस कदर आज एंजेलो मैथ्यूज को आउट कराकर सही किया या बेहद ही गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें इंटरेस्ट तो किसी को भी नहीं है। हम बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम की बात कर रहे हैं। 38वां मुकाबला है, लेकिन दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, बस अपनी इज्जत बचाने के लिए और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने आंकड़े बेहतर करने के लिए खेल रही हैं। श्रीलंका की टीम दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते हुए उनकी शुरुआत अच्छी खासी रही। निशंका ने 41 रन बनाए और दोस्तों समर विक्रमा भी 41 रन बीच में बना चुके थे। इस बीच दोस्तों इन सबके आउट होने के बाद असलंका एक शतकीय पारी खेलने की कगार पर थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज आए थे। और दोस्तों, यही वो लम्हा है जब सबसे तगड़ा ड्रामा हुआ और कुछ ऐसा हो गया जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक मैदान में नहीं हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी काफी अच्छी चल रही थी और लगता है कि यही बात बांग्लादेश के कप्तान साकिब को पसंद नहीं आई और साकिब अल हसन मैदान में और कंट्रोवर्सी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों जो श्रीलंका की टीम के ऑलराउंडर हैं, वो मैदान में आकर बल्लेबाजी करने ही वाले थे कि दोस्तों उन्हें आउट दे दिया गया साकिब अल हसन की अपील पर और कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आईसीसी के नियम कहते हैं कि खिलाड़ी को मैदान में आने के लिए वक्त दिया जाता है और इस नियमित वक्त में आकर खिलाड़ी को गेंद खेलनी भी होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें आउट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कौन ही करेगा? साकिब ने यह भी कर दिखाया और यकीन मानिए एंजेलो मैथ्यूज को फिर 0 पर आउट दिया गया, जिस पर पूरी दुनिया के दिग्गज तो भड़के ही हैं। साथ ही मैदानी अंपायर ने भी खुलासा कर दिया है कि आखिरकार साकिब ने उनसे क्या कहा था, उन्होंने आउट दिया आखिरकार तो दिया क्यों? दोस्तों, मैदानी अंपायर एड्रियन हॉलस्टॉक ने कहा, मैंने आज तक मैदान में इतनी घटिया हरकत होते हुए नहीं देखी। देखिए, श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी जैसी भी कर रही हो, लेकिन एक अंपायर का काम होता है कि वो दोनों पक्षों की सुने और इस बात में कोई शक भी नहीं कि आईसीसी की डिक्शनरी में ये नियम है कि खिलाड़ियों के मैदान से आने और जाने का दोनों का निर्धारित वक्त तय हो रखा है और आते वक्त एक ऐसा रूल भी कहता है कि खिलाड़ी को नियमित वक्त के अंदर मैदान में आकर न सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी होना पड़ता है, बल्कि उन्हें बल्लेबाजी कर गेंदों को फेस करना चाहिए 2 मिनट के अंदर। और पहली बार जब साकिब अल हसन मेरे पास खुद दौड़े चले आए और अपील की एंजेलो मैथ्यूज को आउट देने की, केवल इस बात के लिए कि उनका हेलमेट अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, वो शायद टूटा हुआ था, तो उन्होंने दूसरा हेलमेट या कोई और इक्विपमेंट मंगवाया, जिसके चलते 2 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया था। अब ऐसा खिलाड़ियों के साथ अक्सर तौर पे हो जाता है और कोई कप्तान एटलीस्ट ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता, लेकिन साकिब अल हसन इतनी घटिया हरकत पर उतर गए कि उन्होंने तो जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा कि मजाक है, लेकिन जब साकिब ने जोर दिया तो एक अंपायर होने के नाते मुझे उस वक्त पर कप्तान या किसी भी फील्डर की सुननी चाहिए थी। मैंने वही किया और 4th अंपायर ने टाइमिंग को ट्रैक कर मैथ्यूज का आउट दे दिया। देखिए, वैसे तो ये क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन नियमों से मैथ्यूज आउट थे, परंतु साकिब जितना घटिया शायद ही कोई सोच सकता है और मेरे भी हाथ कांप रहे
रहे थे मैथ्यूज को आउट देने में। दोस्तों अंपायर अद्रियन का खुद कहना है कि खिलाड़ी को आउट देने में उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि दोस्तों इतनी डिसऑनेस्टी से शायद ही कोई कप्तान मैदान में खेलता, और यही कारण है कि बांग्लादेश इतना असफल है। जब कप्तान ही ऐसा है तो टीम को तो असफलता मिलेगी ही ना। वैसे क्या शाकिब अल हसन ने सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।